हेलो बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे 10 क्लास का मैथ, जो कि प्रश्नावली होगी। प्रश्नावली मतलब अध्याय होगा 5। इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। आज हम लोग सबसे पहले इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक पॉइंट ऑफ एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक पॉइंट को पढ़ेंगे कि सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक पॉइंट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर की ओर कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में क्या क्या दिया रहता है और किस प्रकार हम उसको पकड़ते हैं और किस प्रकार हमें उसको निकालना पड़ता है। सर्वप्रथम हम उन सभी टॉपिकों को बारी बारी समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थात समांतर श्रेणी में किस टॉपिक को क्या कहा जाता है और वो टॉपिक को हम किस प्रकार पकड़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, आज हम लोग सर्वप्रथम बेसिक ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। जब तक हम लोग इस समांतर श्रेणी के बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग अपने सवाल को नहीं बना पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए होंगे कृपया करके उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि शुरू से लास्ट तक यदि वीडियो देखते हैं तो ये 100% आपको वीडियो में जितना भी चीज़ बताया जाएगा, चाहे वह बेसिक हो या चाहे वो कोई सवाल ही सोल्व क्यों न किया हो, उसमें जितने भी चीज़ बताए जाएंगे आपको 100% जरूर आने का चांस होगा जी। जब आप शुरू से लास्ट तक गौर से बात को समझेंगे और गौर से ध्यान देंगे तब। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है। समांतर श्रेणी कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है। प्यारे बच्चे, ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये जो चैप्टर आज हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं वह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है जी। जब इस तरह महत्वपूर्ण रहेगा तो परीक्षा के भी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को पढ़ते हैं कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं और समांतर श्रेणी में और कौन कौन से पद आते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले उन सभी पदों को बारी बारी से बताऊंगा और प्लस उसका डिफिनेशन भी बताऊंगा कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसको कैसे हम पकड़ेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इस सभी चीज़ों को आपको बारी बारी से मैं बताते जाऊंगा। प्यारे बच्चे, आप गौर से इस वीडियो पे बने रहेंगे तो मैं जरूर आपको बताने का चेष्टा करूंगा। समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्टकट में एपी कहते हैं। देखिए, ए से हो गया अर्थमेटिक, पी से हो गया प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और रही बात की समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, समांतर श्रेणी कहते किसे हैं प्यारे बच्चे, हम सर्वप्रथम इसके परिभाषाओं को समझेंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहा जाता है। ठीक है जी, तो समांतर श्रेणी क्या होता है, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। बच्चे, यहाँ पर बहुत सारे शब्द आए हैं, अनुक्रम आए हैं और क्रमागत आए हैं। तो अनुक्रम माने क्या होता है, अनुक्रम माने बच्चे लगातार होता है। अनुक्रम माने लगातार होता है, सॉरी बच्चे, अनुक्रम माने बढ़ते क्रम या घटते क्रम होता है। अनुक्रम माने बढ़ते क्रम और घटते क्रम होता है। ठीक है, या तो बढ़ते क्रम में होगा या तो घटते क्रम में होगा।
अनुक्रम उसको कहा जाता है। और क्रमागत का मतलब लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार। तो बताया गया कि उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रखा गया हो और वो लगातार हो, दो पदों, जिसमें बताया गया दो क्रमागत पदों का अंतर नियत हो, फिक्स हो, दो, उसमें कोई भी दो पद उठा करके अगर घटाया जाए तो मतलब अंतर, जो पहला पद दूसरा पद के बीच का अंतर आए, वही आपका आठवां पद और नौवां पद के बीच का अंतर आए। ठीक है, वही चीज यहां बताया जा रहा है। उसमें कोई भी दो पदों को उठा करके और अंतर कर लेंगे, घटाव कर लेंगे, जो दूसरा, पहला और दूसरा के बीच का अंतर आए, वही आपका चौथा और पांचवा का बीच के अंतर आए, वही आपका आठवां और नौवां के बीच का अंतर आए। वही नियत कह रहा है कि अंतर नियत होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? गौर से फिर से समझेंगे। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यहां पर एग्जाम्पल आपको मिला, यहां पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10। अब इनमें आप अगर गौर से देखेंगे तो 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है ना जी। अगर 4 और 6 के बीच का अंतर करते हैं तब पर भी 2 होता है, और 6 और 8 के बीच का अंतर करते हैं तब पर भी 2। यानी क्रमागत पदों का अंतर आपको देना है, क्रमागत पदों का अंतर नियत हो, एक निश्चित हो। जितने भी इनमें पद हैं यहां पर दिए गए हैं, जैसे में आप एग्जाम्पल में जो देख रहे हैं, वहां पर दो पदों का अंतर नियत बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों पदों का अंतर, जितने भी पदों को अगर आप घटाएं तो अंतर जो होता है उसका निश्चित आना चाहिए, नियत आना चाहिए। अब ये नहीं करना चाहिए यहां से 2 उठा ले, यहां से 8 उठा ले और 2 और 8 का अंतर आप लगे पूछने, तो ये गलत आपका नियम है। यहां पर क्रमागत बोला गया है, तो क्रमागत का मतलब लगातार होता है। 2 के बाद क्या आया? 4, 4 के बाद क्या आया? 6, 6 के बाद क्या आया? 8, 8 के बाद क्या आया? 10। इस प्रकार यदि आप करेंगे तब जाकर के आपका अंतर क्या होगा? नियत होगा, अन्यथा नियत नहीं हो सकता है। इसके अलावा ढेर सारे पद हैं प्यारे बच्चे, इसके अलावा भी और सब पद हैं। मान लीजिए कि यहाँ 5 दूसरा पद दे रहा हूं, दूसरा पद 5, 10, 15, 20, ये भी पद है। अब इनमें भी आप अगर घटा कर देखेंगे तो 5 और 10 के बीच का 5 का अंतर है, 10 और 15 के बीच में भी 5 का अंतर है, 15 और 20 के बीच भी 5 ही का अंतर है। तो यहाँ भी दो क्रमागत पदों का अंतर मतलब नियत है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। क्या कहेंगे? एपी, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और उसके बाद उसको हिंदी में क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। तो प्यारे बच्चे, अभी आपको मैंने परिभाषा दिया किसका? समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन संख्याओं का ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें दो क्रमागत संख्याओं का मतलब कि अंतर नियत होता है, उसको हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, समांतर श्रेणी के बाद कहां जाते हैं? अब चले हम लोग सार्वअंतर पर। सार्वअंतर एक टॉपिक आता है आपके समांतर श्रेणी में, इसमें भी अंतर आया था, उसी अंतर को सार्वअंतर कहते हैं। सार्वअंतर क्या होता है? तो प्यारे बच्चे देखिए, एपी को शॉर्टकट में ए मतलब कि समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी से सूचित करते हैं, और सार्वअंतर को शॉर्टकट में डी से सूचित करते हैं। इसको डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस मतलब दूरी, दो पदों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहेंगे। दो पदों के बीच की दूरी को सार्वअंतर कहेंगे, उसी को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, उसी को डिस्टेंस कहते हैं, जिसको डी द्वारा सूचित किया जाता है। यहां पर देखते हैं, समांतर श्रेणी में क्रमागत संख्या के बीच, क्रमागत, यहां पर गौर से देखेंगे ये सब क्रमागत संख्याएं लिखी गई है। समांतर श्रेणी में क्रमागत संख्या के बीच के अंतर को सार्वअंतर कहते हैं। वो निकालने का यहाँ फार्मूला दे क्या गया है? a2 माइनस a1। अब ये a2 और a1 क्या है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि a2 और a1 यहाँ कहाँ से आया है। बता दूंगा मैं, एक एक चीज को बताऊंगा, आप गौर से बने रहेंगे। यहां पर पहले मैप देता हूं आपका सर्वांतर, जिसको डी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है, और D4 होता है डिस्टेंस मतलब दूरी। दूरी कहे तो दो संख्याओं के बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे? सार्वअंतर कहेंगे। दो संख्याओं के बीच के दूरी को सार्वअंतर कहेंगे। यहां पर दिया गया है
कि समांतर श्रेणी में क्रमागत संख्या के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, जिसको निकालने का फार्मूला ये है। और यहाँ पर आपका एपी दिखाया गया था 2, 4, 6, 8, 10 ये एपी के पद हैं, और उन्हीं एपी के पदों को निकाल करके यहाँ दिखाया गया है कि सार्वंतर कैसे निकलता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, a2 माइनस a1, a2 a1 यानी a1 a2 a3 a4 a5 a6 ये जो एपी के जितने भी पद होते हैं उन पदों को क्या होता है कि हम a1 से पहला पद को सूचित करते हैं, a2 से दूसरा पद को सूचित करते हैं, a3 से तीसरा पद को सूचित करते हैं। यानी एपी के पदों को मैं मतलब कि a1 a2 से सूचित किया जाता है, उसका नामकरण कर दिया जाता है कि लो ये एपी का पहला पद है उसको a1 कहा जाएगा, एपी का दूसरा पद है इसको a2 कहा जाएगा, एपी का तीसरा पद है इसको a3 कहा जाएगा। उस तरह एपी के पदों को a1 a2 a3 a4 के पदों में लिखा जा सकता है। एपी के पदों को हम a1 a2 a3 a4 के पदों में लिख सकते हैं, जैसे यहां पर आपको लिखकर दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए हम एपी यहां पर लिखे, एपी लिख दीजिए 5, 10, 15, 20, ठीक है। ये एपी के पद हैं, तो इनको हम मतलब कि a1 से इंडिकेट कर सकते हैं कि a1 बराबर आपका 5 हो गया, a2 बराबर आपका 10 हो गया, a3 बराबर आपका 15 हो गया, a4 बराबर आपका 20 हो गया। इसलिए एपी के प्रथम पद को a1 कहेंगे, एपी के द्वितीय पद को a2 कहेंगे, एपी के तृतीय पद को a3 कहेंगे, एपी के चतुर्थ पद को a4 कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे जी, अब तो समझ में आया होगा कि a2 माइनस a1 कहां से आया। ये एपी के पदों को हम क्या करते हैं, वह इंडिकेट करते हैं, उसको सूचित करते हैं a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट, यानी जितने भी एपी के पद रहे उतने a1 a2 से इसको इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं। ठीक है जी। तो वही चीज मैंने किया है a2 माइनस a1, a2 में देखेंगे a1 ई हो गया तो a2 ई होगा, a3 ई होगा, a4 ई होगा, a5 ई हो गया। तो यहाँ पर फार्मूला दिया गया a2 माइनस a1, तो a2 का मान 4 था, 4 a1 का माइनस 2 था, तो a4 माइनस 2 कर देंगे प्यारे बच्चे, a2 माइनस a1, तो a2 का मान 4 a1 का मान 2, 4 में 2 घट गया 2 बच गया, उसी तरह यह भी निकाला गया है। ठीक है, अब आपके एपी में और सब क्या मिलेगा उसको भी देखते हैं। एपी में अब मिलेगा प्रथम पद, जिसको ए कहते हैं या a1 भी कह सकते हैं, यहां पर आप a1 भी लगा सकते हैं, ए कहिए चाहे a1 कहिए, क्योंकि ये एक ये है तो ए लिखिए 1 या ना लिखिए वह पहला ही पद बन करके रहता है, तो a1 कहिए चाहे ए कहिए। तो प्यारे बच्चे प्रथम पद किसको कहते हैं, तो एपी का जो पहला पद होता है उसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद कहते हैं। समांतर श्रेणी के पहले पद को प्रथम पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका एपी हम लिखे हैं एक तो एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, इसमें देखेंगे कि पहला पद क्या है, तो पहला पद यहाँ पर 2 मिला, पहला पद क्या मिला 2, इसलिए पहला पद आपका 2 हो गया, जिसको ए द्वारा सूचित करते या a2 द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं अंतिमवा पद, जिसको an द्वारा सूचित करते हैं। अंतिमवा पद को an द्वारा सूचित करते हैं, उसको कहते किसे हैं, तो बच्चे अंतिमवा पद देखिए ध्यान से किसको कहा जाता है, समांतर श्रेणी के अंतिम पद को अंतिमवा पद कहते हैं। अंतिमवा पद कहते हैं। an बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, जैसे में आप देखिए आपका समांतर श्रेणी में एक एग्जांपल दिया हूं, इसका अंतिमवा पद यानी अंतिमवा पद क्या है 10 है, तो अंतिमवा पद आपका 10, an बराबर आपका 10 हो गया। ठीक, अंतिमवा पद आपका 10 था ना, तो an बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है,
एपी यानी समांतर श्रेणी के अंतिमवा पद को हम एपी का अंतिमवा पद कहते हैं, यानी अंतिम पद को एपी का अंतिमवा पद कहते हैं। यहां पर आ गया पदों की संख्या। पदों की संख्या किसे कहते हैं? यहां पर लेते हैं समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या को समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या को n कहा जाता है। समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या को n कहा जाता है। समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या को n द्वारा सूचित किया गया है। तो समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 5 पद हैं। तो यहां पर आपका प्यारे बच्चे n बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या को हम क्या कहेंगे? आपको n कहेंगे। अर्थात n फोर होता है समांतर श्रेणी का कुल पदों की संख्या। समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या होता है n बराबर। चलते हैं समांतर श्रेणी का बृहद रूप। समांतर श्रेणी को कैसे बृहद रूप में लिखा जाता है? तो समांतर श्रेणी का बृहद रूप क्या होता है प्यारे बच्चे? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट डॉट। यानी समांतर श्रेणी का बृहद रूप बोले तो आप इसी तरह आपको लिखना है। बृहद रूप का मतलब बड़ा सा रूप, कितना ज्यादा जा रहा है। तो यदि आपसे मांगा जाए कि यदि मान लीजिए कि a और d पता हो गया तो समांतर श्रेणी का बृहद रूप ज्ञात करो, यानी 10 रूप ज्ञात कीजिए। ए और डी आपको दे दिया गया। ए का मतलब क्या हुआ? प्रथम पद दे दिया गया। डी का मतलब सार्वंतर दे दिया गया। तो इसमें प्रथम पद और सार्वंतर ही है। ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सर्वंतर, ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सर्वंतर। तो एपी का बृहद रूप निकल करके सामने आ जाएगा। ए और डी अगर पता चल जाए आपको तो एपी का बृहद रूप आप निकाल करके सामने आ जाएंगे, रख देंगे। अब हम लोग बारी बारी एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चे कि कैसे, अब मान लीजिए कि आपका एपी का पद है कि नहीं है। पहले इसकी जांच करते हैं कि एपी का पद है कि नहीं। तो इसके लिए एग्जाम्पल चलता है आपका, यहां लिखेंगे एपी के पदों की पहचान। समांतर श्रेणी की पहचान। समांतर श्रेणी की पहचान यानी यहां पर पहचानना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा, ठीक है। तीसरा, चलिए यहां हम पहचान करते हैं कि ये एपी के पद है कि नहीं है। स्टार्ट पॉइंट हम लोग का अब चलता है। अब जैसे अब जितने भी पद थे, एपी से संबंधित जितने भी पद थे प्यारे बच्चे, उतने पदों को जब हम जान गए तो अब हम पहचान करने चले कि एपी का कौन सा पद एपी का है और कौन सा पद एपी का नहीं है। चलते हैं, यहां देखते हैं। नंबर 1, आपका ये एपी के पद दिए गए हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि एपी के पद हैं कि नहीं हैं। तो उन्हीं पदों का हमें जांच करना है कि ये एपी के पद हैं कि नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चे, आपको सबसे पहले सार्वंतर निकालना होगा। यहां सवाल छपते हैं पहले। अच्छा, इसको मैंने बताया है आपको कि एपी के पदों को हम इंडिकेट किससे करेंगे? A1 A2 A3 A4 से। ठीक है, चलिए इंडिकेट कर रहे हैं A1 A2 A3 A4
A5 इंडिकेट कर दिए। अब हमको जांचने के लिए ये करना है कि इसमें जितने भी पद हैं सभी का सार्वंतर यदि बराबर आ जाए, इन सभी पदों का अंतर मतलब कि बराबर आ जाए तो एपी के पद हो जाएंगे, और सभी पदों का अंतर बराबर नहीं आएगा तो एपी के पद नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको एपी के पद जांचने के लिए एक 100% सक्सेसफुल ट्रिक है, आप उसको याद रखिए। क्या मैं बोल रहा हूं कि ये सार्वंतर निकालिएगा सभी का, और सार्वंतर सभी का बराबर आ जाएगा तो आप 100% कंफर्म हो जाइएगा कि एपी के पद है। यदि सार्वंतर बराबर नहीं आया तो आप जानिएगा कि एपी के पद नहीं है। और सार्वंतर निकालने के लिए आपको बताया गया है, सार्वंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी में क्रमागत संख्या के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, जिसका शुरू सूत्र होता है a2 - a1। तो आप इसको करके देखेंगे, a2 - a1 पहला d1 निकालने के लिए, पहला सार्वंतर निकालने के लिए ये दोनों के बीच, तो ये हो जाएगा a2 - a1। a2 का मान आपका क्या है 7, a1 का मान है 5, तो आप निकाले 2, सार्वंतर आपका a1 का मान, अरे d1 का मान आ गया आपका 2, याद रखिएगा d1 का मान आपका 2 आ गया। दूसरा में निकालते हैं, यहां पर लेते हैं a2 निकालते हैं, d2 निकालते हैं। तो d2 निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा जाएंगे यहां से यहां, इस दोनों को पकड़ेंगे तो a3 - a2, a3 - a2, a3 यहां देखिए a3 - a2, तो क्या करेंगे, a3 का मान कितना है 10 है, और a2 का मान कितना है 7 है, घटाएंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर d2 बराबर आपका 3 आ गया। बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस यही से पकड़ लेना है कि इसका जो सार्वंतर 2 आया और इसका सार्वंतर 3 आ गया, तो यह यही से बता देगा, यह 100% कह देगा कि एपी के पद नहीं है। कब होंगे प्यारे बच्चे, अगर सब बराबर होगा तब एपी का पद होगा, और नहीं तो सब बराबर हो एक बराबर न हो तो वह एपी के पद कदापि नहीं होगा। तो यहां से हम पहचान कर लिए कि एपी के पद नहीं है। क्या होगा प्यारे बच्चे, ये लिख देंगे एपी के पद नहीं है, ये एपी के पद नहीं है, एपी के पद नहीं है। ठीक है, इस तरह आपको एपी का पद पहचानना है कि कौन एपी का पद है और कौन एपी का पद नहीं है। अब चलते हैं दूसरा में, दूसरा का पहचान करते हैं कि ये दूसरा एपी का पद है कि नहीं। इसको उतारते हैं 6, 8, 10, 12, 14। अब इसका नामकरण कर लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5। जी, A1, A2, A3, A4, A5 नामकरण कर दिया। तो D1 निकालिए, पहला सार्वंतर, तो A2 - A1, A2 का मान है 8, A1 का मान है 6, 2 आ गया, D1 बराबर। अब दूसरा निकालिए, ये वाला निकल गया, तो इन दोनों के बीच का अंतर, अब इसको D2 कहेंगे, इसको D2 कहेंगे। यहां नहीं दिख रहा है, यहां तक नहीं दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे ले लेते हैं इसको, आगे चलते हैं। तो यहां पर अब निकालना होगा, जैसे आप A2 का मान क्या रखे 8, बराबर ले लेते हैं यहीं पे, 8 माइनस क्या हो जाएगा 6, तो आपका मान क्या आएगा 2 आ गया। अब यही इसी तरह आप दूसरा लेते हैं, D2 निकाल लेते हैं, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 - A2, A3 का मान आपका है 10 और A2 का मान है 8, तो आपका हो जाएगा कितना 2। ठीक है, 2 हो गया, D2 बराबर। अब इसी तरह आप बारी बारी निकालेंगे प्यारे बच्चे, इसमें देखेंगे अब 12 में से 10 घटा देंगे तो यह 2 आएगा, 14 में से 12 घटा देंगे तो यह 2 आएगा। तो मतलब क्या हुआ, इसके सार्वंतर सभी सार्वंतर, देखिए यहाँ पर 2 आया, यहाँ भी 2 आया। ठीक है, और यहाँ स्पेस नहीं होने के कारण प्यारे बच्चे ये नहीं बना पाए, लेकिन समझ लीजिए पहले 12 में से फिर 10 घटाइएगा तो 2 आएगा, फिर 14 में से 12 घटाइएगा तो फिर 2 आएगा, यानी इसका सभी सार्वंतर क्या आ गया बराबर आ गया। तो जिसका सभी सार्वंतर प्यारे बच्चे बराबर आ जाए तो वह एपी के पद हो जाएगा, और जिसका सभी सार्वंतर बराबर नहीं आएगा वह एपी के पद नहीं होगा। ठीक है, अब तो पहचानना जान गए होंगे कि किस प्रकार हम पहचानेंगे कि कौन एपी के पद है और कौन एपी के पद नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे जी, अब यहां पर तीसरा देखते हैं कि तीसरा एपी के पद है कि नहीं, यहीं पे देख लेते हैं तीसरा भी।
तीसरा है आपका, तो इसको A1 कहेंगे, A2 कहेंगे, तो यहाँ पर सीधे D1 निकाल देते हैं। 12 माइनस 6 बराबर क्या आएगा, 6 आ गया। अच्छा, दूसरा निकालते हैं D2, 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 3 आ गया। लीजिए, यहीं से पता चल गया कि एपी के पद नहीं होगा, यहीं से पता चल गया कि एपी के पद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ D1 का मान 6 आया, यहाँ D2 का मान 3 आ गया। तो मतलब कि एपी के पद को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके सभी सार्वंतर को बराबर करते हैं। अगर बराबर आता है तो एपी के पद हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा तो एपी के पद नहीं होगा। प्यारे बच्चे, इस प्रकार हमको पहचान करने आया कि ये कौन एपी के पद हैं और कौन एपी के पद नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे जी, आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। मैं स्टार्ट में ही बोला हूं प्यारे बच्चे कि यदि आप गौर से बने रहेंगे तो इसमें जितनी भी चीज बताई जाएगी वो 100% आपको समझ में आएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, एपी से संबंधित और सब क्या चीजें आती है और कैसे निकाला जाता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी तो हम लोग एपी का पहचान किए और उनके बेसिक टॉपिकों को पढ़े कि किसको क्या कहा जाता है। चलिए, यदि आपको दे दे, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, और आपसे बोल दे निम्न एपी में डी का मान निकालें, डी का मान निकालें, निम्न एपी में डी का मान निकालें। ठीक है प्यारे बच्चे, यदि इस प्रकार का एग्जाम्पल दे दे और वो आपका सवाल दे दे पहला, जी, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तब पर भी या सब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो बच्चे ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा देख लो, पहले देख लेना कि किसके पहाड़ा में है, किसके गुड़ज में सब आ रहा है। याद कर लेना, दोनों पदों के बीच का, एक के पदों के बीच का अंतर देख लेना। इन दोनों पदों को उठा करके देखना, 24 36, 30 6 36, 36 6 42, 42 6 48। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए तो इसका एपी का सार्वंतर कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो आपको यदि निकालना हो प्यारे बच्चे तो आप ढाई दिन क्या करेंगे, देखेंगे कि सभी पदों के बीच का अंतर बराबर है तो आप तुरंत डी बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 का मान आपका 30 हो गया और A1 का मान क्या हो गया, 24। तो आपका 6 आ गया डी, यानी आपका सार्वंतर आ गया 6। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तब पर भी या सब्जेक्टिव रहेगा तब पर भी आपका बनकर के रेडी हो गया। सार्वंतर क्या आया, 6 आया, यानी डी को कहते हैं डिस्टेंस सर्वांतर, और सर्वांतर आपका निकलकर सामने आ गया। और सभी चीज दिया रहता है। यदि मानते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, यदि यदि a बराबर 2 तथा d बराबर 3 हो तो एपी के 5 पद ज्ञात करें। तो एपी के 5 पद ज्ञात करें, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ए बराबर आपका 2 और तथा डी बराबर 3 हो तो एपी के कितने पद, 5 पद निकालने के लिए बोल दे।
कि एपी के 5 पद ज्ञात करना है। तो बच्चे ध्यान देना होगा, जब इस प्रकार का प्रवृत्ति आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि एपी का बृहद रूप निकालना पड़ता है। ये इस तरह पूछे 5 पद तो एपी के बृहद रूप में चलते हैं, और एपी का बृहद रूप कैसे निकलता है, तो एपी का बृहद रूप के लिए भी बताया गया है कि एपी का बृहद रूप किस प्रकार निकलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि हम एपी का बृहद रूप रखेंगे। तो पहला होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, को चाहिए 5 चाहिए तो हम 5 तक ही जाएंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और यहां से अपने मानों को बैठाएंगे, यहां पर अपने मानों को बैठाएंगे, अमान को बैठा देंगे तो एपी के आपके 5 पद निकल करके सामने आ जाएगा। जैसे ए का मान क्या हुआ 2, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ पर ए प्लस डी, ए का मान हो गया 2 और डी का मान हो गया 3, ये हो गया। दूसरा में चलते हैं, तीसरा में ए का मान 2 और प्लस डी का मान क्या है, डी है तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। तीसरा में चलते हैं, ए का मान 2 है और डी का मान 3 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि इंटू लगा है दोनों के बीच में, इंटू है। चौथा में चलते हैं, ए का मान क्या है 2 और डी का मान है 4 गुणे 3। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 2 तो 2 उतर गया, ये 3 2 5 हो गया, ये 3 दूनी के 6 2 8 हो गया, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 2 8। यहाँ पर लेते हैं, ये 3 3 के 9 2 11 हो गया, 4 3 12 2, 4 3 12 2 14 हो गया। ये प्यारे बच्चे 5 पद, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद। अब एपी के आपके 5 पद निकल करके सामने आ गए, एपी के 5 पद निकल करके सामने हो गए। इस प्रकार आपका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, यदि एपी के इस प्रकार पद पूछे, मतलब कि ए दे दे, ए किसको कहते हैं, एपी के पहला पद को ए कहते हैं, और यदि डी दे दे, एपी के सार्वंतर को डी कहते हैं। ठीक है जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी के सार्वंतर को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो एपी का बृहद रूप निकालेंगे, एपी के बृहद रूप में जितना एपी का पद पूछे उतना आप निकाल करके दे देंगे। 5 पूछा है तो हम 5 ही लिखे थे, अगर आपसे 10 पूछेगा तो आप 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एपी के बृहद रूप में जितना भी एपी लिखा जा सकता है आप आसानी से इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 बनकर के रेडी हो गया। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। यदि एपी में गौर करेंगे, तीसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 ये क्या कह रहा है, गौर करेंगे बात को। ठीक है जी, इसमें यदि ए बराबर 5, डी बराबर 2, एन बराबर 5, तो ए एन बराबर व्हाट, गौर करेंगे बात को। यहां पर आ गए, यानी एपी का प्रथम पद 5 है, एपी का सार्वंतर 2 है, एपी का कुल पदों की संख्या 5 है, तो आप एन का मान निकालना है, एपी का अंतिमवा पद आपको निकालना है। एन कहे तो एपी का अंतिमवा पद, इस चीज को याद करेंगे प्यारे बच्चे, इसको याद करेंगे कि किसको क्या कहते हैं। ए किसको कहा जाता है, एपी के प्रथम पद को, डी किसको कहा जाता है, सार्वंतर को, और एन किसको कहा जाता है, एपी के कुल पदों की संख्या को, और एन किसको कहा जाता है, अंतिमवा पद को, यानी एपी के अंतिमवा पद को एन कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर आपको एक फार्मूला फॉलो करना है। क्या फार्मूला है,
अगर an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सॉरी इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है किसके निकालने के लिए, an निकालने के लिए। an ही नहीं निकालने के लिए, इसमें गौर कीजिए कितने, 1 2 3 4, 4 पदों में कोई भी पद अगर गुम हो जाए तो इसी फार्मूले पर, इसी सूत्र पर आप चारों पदों में से कोई पद का खोज कर सकते हैं। चारों पद में से कोई भी पद आपको गुम हो जाता है तो इसी फार्मूले पर चारों पद में से जो पद गुम हुआ रहता है बाहर निकल जाएगा। ये अंतिमवा पद अगर चाहिए वो भी निकल जाएगा, प्रथम पद चाहिए वो भी निकल जाएगा, और आप मतलब कि कुल पदों की संख्या चाहिए वो भी निकल जाएगा, और सारो अंतर चाहिए वो भी निकल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे जी, तो यहीं पे आप दे रहे हैं हम आपको हल। तो an बराबर फार्मूला लेते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आपका फार्मूला है, फार्मूले को याद करना पड़ेगा जी। अब an का मान तो हमें निकालना है, an तो चलता चला जाएगा, a का मान क्या है 5, प्लस n का मान क्या है, n का मान देखिए 5 है, माइनस 1, और d का मान 2 है। जो मान जहां दिया रहेगा उसको वहीं पे बैठा देना है, जो नहीं दिया रहेगा उसको खाली छोड़ देना है। तो an का मान खाली छूटा हुआ था, हम भी खाली छोड़ दिए, an ही रख दिए और सभी मान को बैठा दिए। अब आगे की कहानी, आगे 5 प्लस है, देखिए 5 में से 1 घट जाएगा 4, और 4 गुणते 2 हो जाएगा। an बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8, और an बराबर यहां मिला 8 5 13, आपका अंतिमवा पद मिला 13। ठीक है प्यारे बच्चे, अंतिमवा पद क्या मिल गया, 13 मिल गया। इस प्रकार आपका an निकलकर सामने आ जाएगा। यदि, अब अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। अब उसमें क्या देख रहे हैं, देखिए an बराबर आपका, an बराबर यदि दे दे, इसको हटाते हैं, यदि an बराबर दे दे an बराबर दे दे, मानते हैं 18 दे दिया, और a बराबर 2 दे दिया, d बराबर भी 2 दिया, 2, तो n बराबर व्हाट, गौर करेंगे बात को, an बराबर 18 दे दिया, a बराबर आपका 2 दे दिया, d बराबर आपका 2 दे दिया, तो n बराबर व्हाट, n निकालना हो, n कैसे निकलेगा, यही फार्मूला पुनः फॉलो करेंगे। कहे थे कि इस पे 4 चीज निकल कर आएगा, एक अंतिमवा पद, एक प्रथम पद, एक कुल पदों की संख्या, और एक सार्वंतर। 4 पद निकल कर इसमें सामने आएगा प्यारे बच्चे, और चारों पद आपका सोल्व हो जाएगा इसी फार्मूले पर हल। तो आप लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 18 है तो 18 रख देंगे, a का मान 2 है तो 2 रख देंगे, n का मान खाली छोड़ देना है क्योंकि n का मान नहीं दिया है 1, इंटू डी का मान 2 है। अब गौर करेंगे बात को, यहां से 2 को इधर भेजेंगे क्योंकि गुणा पहले नहीं जाएगा, क्योंकि गुणा के साथ साथ प्लस भी है, तो प्लस को भेजिए, 18 माइनस 2 हो गया, और यहाँ क्या बच्चा प्यारे बच्चे, क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 2। अब देखेंगे ये घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, यहाँ पर क्या करना होगा आपको, ध्यान देना है, ठीक है जी। अब 2 को इधर भेजना होगा, 2 को उधर भेजना होगा, क्योंकि यहाँ 2 इंटू में है, उधर जाएगा तो भागा में, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ n माइनस 1 बच जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, 2 जाएगा,
कटा दीजिएगा, 8 दूनी के 16, तो यहाँ पर 8 हो गया। अब +1 -1 है, इस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा +1, और यहाँ हो जाएगा यन। ठीक है, तो अब यन बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा 9। तो आपका कुल पदों की संख्या कितनी हो गई 9 हो गई। यहाँ पर यन बराबर क्या निकला 9, तो आपके कुल पदों की संख्या 9 हो गई आंसर। इस प्रकार पर प्यारे बच्चे ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बेसिक खत्म हुए। अब आपको अगले वीडियो में मैं चैप्टर 1 का आपको वीडियो फॉलो करूंगा, जो कि आपको नेट पे मिलेगा और आप मतलब आसानी से उसको देखेंगे। और अभी आप लोग जितने भी बच्चे मतलब इस चैनल को मतलब कि फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।